नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जहां प्रोमोटर्स ने 100% हिस्सेदारी को प्लेज्ड यानी गिरवी पे रखा है। लेकिन उन 3 शेयर के बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि प्लेजिंग ऑफ शेयर क्या होता है। तो प्लेजिंग ऑफ शेयर का सीधा मतलब होता है शेयर को गिरवी रखना। कई बार कंपनी का प्रोमोटर्स, अब ये प्रोमोटर्स कौन होते हैं? किसी भी कंपनी का प्रोमोटर्स का मतलब है उसका मालिक, मतलब ये वो व्यक्ति होता है जिसके द्वारा वह कंपनी शुरू हुई थी। आमतौर पर किसी भी कंपनी में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स खुद प्रोमोटर्स ही होते हैं। तो क्या होता है कि कई बार कंपनी के प्रोमोटर्स कंपनी के लिए या खुद के पर्सनल नीड्स के लिए बैंक या किसी लेंडर से कर्ज लेता है, जिसके बदले उनको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। मतलब कुछ चीज़ गिरवी पे रखने पड़ते हैं। कारण यह है कि अगर कर्ज लेने वाले ने कर्ज नहीं चुकाया तो कर्ज देने वाला उस चीज़ को बेचकर अपना पैसा वापस जुटा सके। तो कई बार प्रोमोटर्स कर्ज लेने के लिए अपनी कंपनी के खुद की हिस्सेदारी में से कुछ शेयर गिरवी रख देता है, और इस गिरवी रखे हुए शेयर को ही प्लेजिंग ऑफ शेयर कहते हैं। और जब यह कर्ज वो वापस चुका देते हैं तब वह शेयर फिर से प्रोमोटर्स को मिल जाता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप सभी के मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि क्या प्रोमोटर्स द्वारा अपने शेयर को गिरवी रखना कंपनी के लिए खतरे की घंटी है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार प्रोमोटर्स को भी फंड की आवश्यकता होती है और वे कंपनी में अपने हिस्सेदारी का उपयोग कोलेटरल के रूप में करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कॉजन देना चाहूँगा कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है। प्रोमोटर प्लेजिंग के मामले में यदि कंपनी के प्रोमोटर्स जो फंड एज अ कोलेटरल के रूप में गेन किए हैं उसे अपने मेन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव सिग्नल कंसीडर करेंगे। पर अगर उस प्लेजिंग फंड को अपने पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है तो उसे हम वार्निंग सिग्नल या नेगेटिव सिग्नल कंसीडर कर सकते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर यानी हम और आप जैसे लोग ऐसे केस में चौकन्ने हो जाना चाहिए। और एक इन्वेस्टर के तौर पे हमें किसी भी कंपनी में सिर्फ उसके प्रोमोटर्स होल्डिंग ही नहीं बल्कि प्लेजिंग शेयर होल्डिंग को भी देखनी चाहिए। तो चलिए अब हम उन 3 शेयर के बिजनेस और फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं जिनके प्रोमोटर्स अपने 100% हिस्सेदारी को एज अ कोलेटरल के तौर पे दिए हुए हैं। लेकिन उन 3 शेयरों के बारे में जानने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट लगता है और उस एफर्ट के बदले आप मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट शेयर है वेदांता लिमिटेड, जो कि डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स का ग्रुप है जो मिनरल्स एंड ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग के बिजनेस में इंगेज है। एंड इसके अलावा जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन ओर जैसे मेजर प्रोडक्ट्स की एक्सप्लोरिंग, प्रोडक्शन एंड सेल करती है कंपनी। वहीं बात करें इसके प्रोमोटर प्लेजिंग की तो दिसंबर 2021 तक वेदांता के प्रोमोटर प्लेजिंग यानी प्रोमोटर की गिरवी 99.99% है। वहीं सितंबर 2020 तक कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने सभी शेयरों को डेट यानी कर्ज चुकाने और अधिक शेयरों को एक्वायर करने का डिसीजन लिया। इससे पहले प्रोमोटर प्लेजिंग 0% था। वहीं पिछले साल की एक रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चला कि प्रोमोटर्स ग्रुप कंपनी के 65.18% शेयर होल्डिंग एज अ कोलेटरल के तौर पर रखी फॉर द रेज द मनी। लेकिन यहाँ ध्यान दें कि पिछले 2 वर्षों में वेदांता लिमिटेड ने प्रोमोटर्स होल्डिंग में लगातार इंक्रीज हुई है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2020 में 50.14 पर स्टेक थी, जो आज वही फिगर बढ़कर 69.69% हो गई है। अब बात करें इसके फंडामेंटल्स की तो यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,55,096 करोड़ है। कंपनी का पी 7.76 है, जो कि लो एंड कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड माना जाता है। वहीं इसका इंडस्ट्री पी 12.9 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.7% है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
कंपनी ने पिछले 5 सालों में 11.2% का रिटर्न दिया है, वहीं एक साल में 95.6% का रिटर्न। यह कंपनी डिविडेंड देने के मामले में बहुत अच्छा माना जाता है, जिसका डिविडेंड यील्ड 10.8% है। कंपनी के ऊपर डेट बर्डन है 51,570 करोड़ का एंड कंपनी के पास 17,262 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। हमारा सेकंड शेयर है बजाज हिंदुस्तान शुगर, जो कि शुगर कंपनी से बिलोंग करता है, जो कि एशिया के नंबर 1 एंड वर्ल्ड के नंबर 4 पे एज ए इंटीग्रेटेड शुगर प्रोड्यूसर कंपनी में से आती है। यह कंपनी शुगर, अल्कोहल एंड पावर जनरेशन के बिजनेस में इंगेज है। कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से आती है। कंपनी के पास 14 शुगर फैक्ट्रीज है, जहां प्रतिदिन 1.36 लाख टन शुगर कैन क्रश्ड होता है। अब बात करें प्रोमोटर प्लेजिंग की, तो 2015 में प्रोमोटर्स की पूरे हिस्सेदारी SBI कैप ट्रस्टी के पास गिरवी के रूप में रखी गई, और जब इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने 46.13% स्टेक को SBI कैप ट्रस्टी के पास एज ए गिरवी के रूप में रखा था, उस समय बजाज हिंदुस्तान सबसे बड़ी शुगर फर्म थी। अब बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप है 2205 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों नेगेटिव में देखने को मिल रही है, जो कि -12.4% एंड 0.44% है। वहीं कंपनी ने पिछले 5 सालों में 3.97% का रिटर्न दिया है एंड एक साल में 178% का रिटर्न दिया है। कंपनी का ऊपर डेट बर्डन है 4,919 करोड़ का। दोस्तों, यहाँ पे मैं इस कंपनी को लेके एक सुझाव देना चाहूँगा कि ऐसे कंपनी से दूर रहे, नहीं तो आपका पैसा डुबा भी सकता है। हमारे लिस्ट में थर्ड एंड लास्ट शेयर है थायरोकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत 1996 में हुई थी। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड इंडिया की फर्स्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड टोटली ऑटोमेटेड लेबोरेटरी है, जिसकी इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी अपने फुली ऑटोमेटेड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी से एफोर्डेबल कॉस्ट पे क्वालिटी प्रदान करने पे फोकस है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ड्रग स्टोर फार्माइजी, जो इस साल अपने IPO भी लाने वाले हैं मार्केट में, इसने थायरोकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के 4,500 करोड़ रुपए में 66% हिस्सेदारी खरीदी थी। एंड अकॉर्डिंग टू BSE फाइलिंग, कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने ग्रुप कंपनीज द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने में मदद के लिए शेयर को प्लेज्ड किया था, यानी गिरवी रखा था। अब बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप है 4,701 करोड़, कंपनी का PE है 24.4 है, इसका इंडस्ट्री PE 32.7 है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.1% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.7% है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 4.15% का रिटर्न दिया है, वहीं एक साल के अंदर नेगेटिव रिटर्न जो कि -15.8% है। इसका डिविडेंड यील्ड 2.81% है एंड कंपनी के ऊपर 22.3 करोड़ का डेट बर्डन है एंड साथ ही साथ 93.1 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। और इस कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर टाटा बेस्ड कंपनी 1mg या रिलायंस के नेटमेड इसे एक्वायर कर ले तो, क्योंकि डायग्नोस्टिक स्पेस में एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है और न्यू प्लेयर भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 शेयर जिनके प्रोमोटर्स ने अपने 100% हिस्सेदारी को प्लेज्ड किया है, यानी गिरवी रखा है। और इसके अलावा एक और शेयर है जागरण प्रकाशन, जिसका न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, मिड डे या नई दुनिया हमें रोजाना जरूर पढ़ने को मिलता होगा। इसने भी अपने 100% हिस्सेदारी को शेयर प्लेज्ड किया है, लेकिन इसका चर्चा इसलिए नहीं किए हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में है। एंड दोस्तों, आप सभी का मेरा एक सुझाव रहेगा कि किसी भी कंपनी में पैसा निवेश करने से पहले उसका प्रोमोटर प्लेज्ड परसेंटेज ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपका किसी तरह का सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह कंटेंट आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।